बच्चों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैशनल नंबर के क्वेश्चन एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 1.1 ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड्स। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब जो देखते हैं ये और ये पेयर एक साथ कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ओके, तो देखते हैं -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, यहाँ भी 3/5 है बच्चों, यहाँ भी 3/5 है, तो हम माइनस का 3/5 कॉमन ले लेते हैं। ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या हुआ 2/3, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया 2/3। अब ये क्या हुआ प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस 1/6, 3/6 तो कॉमन ले लिया, प्लस 5/2। किससे हुआ बच्चों, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, मान लेते हैं ए कोई नंबर है ए और बी प्लस सी है, तो ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, ए का मल्टीप्लाई सी में हो, तो होगा ए बी और प्लस ए सी। अब यहाँ पे इंटू का है तो हम इंटू लगाए, ए बी इंटू ए सी। यहाँ पे -3/5 का 2/3 में भी मल्टीप्लाई हुआ है और 1/6 में भी मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो देखते हैं -3/5 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ बच्चों 6 है, यहाँ पे 3, तो 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 2 से बच्चों 4 हो गया, प्लस 1/3 यहाँ पे 6 हो गया, प्लस 5/2 हो गया। ओके, तो देखते हैं -3/5 इंटू 4 में 1 ऐड किया तो 5/6 प्लस 5/2। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 5 से बच्चों ये 5 कैंसिल हो गया, तो हो गया -1/2 और प्लस का ये 5/2 हो गए। डिनोमिनेटर बच्चों सेम है, तो क्या करते हैं, मार क्या होगा, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 से बन गया तो 4/2। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 आंसर आएगा। ओके, नोट कर लो। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। जैसे इसमें किया था पेयर रीअरेंज किया था बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो इसमें भी करते हैं, देखते हैं। तो क्या करते हैं 2/5 इंटू -3/7 ये कर लिया, फिर क्या करते हैं प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 ये कर लिया, देखते हैं 2/5 बच्चों -3/7 ये क्या, फिर ये वाला करते हैं प्लस 1/14 इंटू 2/5, फिर ये लिखते हैं -1/6 इंटू 3/2। किससे किया है, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ओके, रीअरेंज किया है बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2/5 है और यहाँ भी 2/5, तो 2/5 क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2/5 कॉमन ले लिया तो बचा क्या -3/7 प्लस 1/14। ओके, ये और 1/14, फिर क्या बचा -1/6 इंटू 3/2। ओके, अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों 14 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/5 इंटू, अब 2 3 जा 6 -6 प्लस 1/14 हो गया। अब यहाँ पे क्या -1 2 2 जा 4 हो गया। देखते हैं 2/5 इंटू, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 6 माइनस का 6 प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस क्या बचा माइनस का 5/14 और माइनस का 1/4 हो गया। इसको सॉल्व करते बच्चों ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, ये 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो क्या हुआ माइनस का 1/7 माइनस का 1/4। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों का आपस में करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 माइनस का 7। ओके, माइनस का 4 माइनस का 7 7 4 जा
28 हो गया बच्चों। और 7 में 4 ऐड करेंगे बच्चों तो माइनस का 11/28 हो गया। माइनस माइनस प्लस बट साइन बढ़ेगा तो माइनस 11/28 हो गया। नोट कर लो, देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स बताना है, ये क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2/8। अब बच्चों 2/8 का एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स होता है क्या है, बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर लेते हैं उसका इनवर्स। जैसे पॉजिटिव नंबर है तो उसका इनवर्स नेगेटिव माइनस, जैसे मान लेते हैं x है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -x है। a है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -a हो गया। 2 होगा तो उसका इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। अब बच्चों यहाँ पे 2/8 है तो क्या हो जाएगा, -2/8। कैसे होगा देखते हैं। तो वी हैव गिवन equal to 2/8. Okay, so the additive inverse of number 2/8 is -2/8. कैसे हुआ है बच्चों, 2/8 प्लस -2/8 इज इक्वल टू 0। ओके, नोट करो इसको। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर बच्चों क्या है, सेकेंड नंबर है माइनस का 5/9। अब माइनस का 5/9 तो इसका अपोजिट आएगा 5/9। कैसे आएगा देखते हैं। तो वी हैव गिवन -5/9 इज इक्वल टू -5/9। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर -5/9 इज 5/9। ओके, कैसे आए बच्चों, -5/9 प्लस का 5/9 इज इक्वल टू इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जैसे मान लेते कोई नंबर a है प्लस इसका इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स क्या होगा, -a हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, -5 था प्लस ऐड का है प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है -6/-5। तो बच्चों पहले इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बताते हैं। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे भी -6 है, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं वी हैव गिवन नंबर इज इक्वल टू -6/-5। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by -1। ओके, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी -1 से करेंगे, यहाँ भी -1 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6/क्या हो जाएगा 5। अब 6/5 का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो देखते हैं। तो द एडिटिव इनवर्स 6/5 इज -6/5। देखते हैं कैसे आया है, 6/5 ये तो था नंबर हमारा, प्लस ऐड का है इज इक्वल टू 0। तो किस नंबर से हम ऐड करें, तो -6/5 ये हो गया मेरा एडिटिव इनवर्स। ओके, नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है बच्चों 2/-9। 2/-9 है तो इसका पॉजिटिव आएगा 2/9 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। वी हैव गिवन कौन सा नंबर दिया है, 2/-9। ओके, तो द एडिटिव इनवर्स (2/-9) इज 2/9। ओके, कैसे आया, 2/-9 है, 2/-9 है, एडिटिव है तो प्लस। अब इसका इनवर्स क्या होगा, 2/9। ये नेगेटिव था तो इसका इनवर्स पॉजिटिव 2/9। जब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, ये हुआ आंसर इसका। फिफ्थ नंबर देखते बच्चों। फिफ्थ नंबर है 19/-6। अब यहाँ भी बच्चों -6 तो हमें पता है जो इसका नंबर आएगा वो होगा पॉजिटिव। जब एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं
तो क्या करते हैं ऐसे टिक कर देते हैं, जैसे 19 अपॉन माइनस का 6 तो इसका पॉजिटिव नंबर आएगा 19 अपॉन 6, बट आएगा कैसे ये देखते हैं। तो वी हैव गिवन नंबर दिया है जो देख उसको लिखते हैं वी हैव गिवन इज इक्वल टू 19 अपॉन माइनस का 6। ओके, द एडिटिव इनवर्स इज 19 अपॉन 6 होगा। कैसे होगा, 19 अपॉन माइनस का 6 है प्लस यहाँ पे क्या होगा 19 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। एडिटिव इनवर्स ये होगा, कोई भी नंबर है a उसका इनवर्स मतलब कि माइनस a इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स क्या निगेटिव होगा, निगेटिव है तो उसका इनवर्स पॉजिटिव, और दोनों को सॉल्व कर 0 आएगा, वही हमारा क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है। नोट कर लो। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ये वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। अब बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जो मेरा आंसर है वो क्या होगा एक्स हो गया है, माइनस माइनस क्या हुआ है प्लस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव आ गई है। तो वेरीफाई देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वी हैव गिवन x इज इक्वल टू 11 अपॉन 15। ओके, अब यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, ये वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू है कितनी माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस 11 अपॉन 15। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस में जो प्लस, तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 15। किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू आई, किसकी x की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 15। अब सेकंड बच्चों देखते हैं, फर्स्ट हुआ, सेकंड देखते हैं। यहाँ पे क्या है वी हैव गिवन -13 अपॉन 17, ये x की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे x दिया हो कितना है माइनस x, अब यहाँ पे पुट करती है वैल्यू को, लिखा फिर बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे -13 अपॉन 17। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो मेरा जो आंसर है तो -13 अपॉन 17, ये x की वैल्यू है, ये नोट कर लो। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मान लेते कोई एक नंबर है, बताया लेकिन फिर से बता देते हैं, मान लेते कोई एक नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते, तो एक रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा 1/2, और दोनों को सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा 1 आए, वही हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो अब देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों -13। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। We have given is equal to -13, ये दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -13 is 1/13, -1/13। ओके, कैसे आया बच्चों देखते हैं, -13 है, इसको सॉल्व करेंगे, -1/13 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, यही हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे आया -13 -1/13 इसका रेसिप्रोकल, अब इन दोनों को हम काटेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, बट माइनस का ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। अब बच्चों इसको नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -13 अपॉन 19। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो बता देखते हैं। वी हैव गिवन क्या दिया हुआ है -13 अपॉन 19। ओके, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -13 अपॉन 19, तो क्या होगा -19 अपॉन 13। -13 अपॉन 19 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -19 अपॉन 13। कैसे आएगा -13 अपॉन 19 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा -19 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ओके, इसको नोट कर लो। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 1/5।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1/5 और 1/5 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। तो वी हैव गिवन, क्या दिया है हमको, वी हैव गिवन इक्वल टू 1/15। देखते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 इज 5, क्या आएगा 5। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं तो 5 आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं 1/5 इंटू क्या आएगा 5 इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये इसको काटेंगे तो 1 और 1 बन जा 1, तो यही आ गया। दोनों को सॉल्व करने पर 1 आए तो वही हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। नोट करो बच्चों थर्ड। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है माइनस का 8/5, माइनस का 5/8 इंटू माइनस का 3/7। फोर्थ क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7। बच्चों क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15, 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 7 जा 56। ओके, तो गिवन है we have given 15/56. The multiplicative inverse 15/56 is 56/15, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, सॉल्व करते हैं, 1 आता है देखते हैं। तो 15/56 इंटू 56/15, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 आ गया। ये इससे काट दिया, ये इससे, तो 1 जब 1 तो 1 आ गया। ओके, अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है -1 इंटू -2/5। अब यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं तो हम क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। पहले दोनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो 2 1 जा क्या होगा 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 1 जा क्या होगा 5। अब इस नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, इस नंबर का नहीं निकालते कि -1 इंटू 2/5 का रेसिप्रोकल, नहीं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो नंबर आता है उस नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। अब 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, बात एक ही होती है। ओके, तो देखते हैं वी हैव गिवन इक्वल टू 2/5, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/5 इज 5/2। देखते हैं बच्चों 2/5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया 1। ये हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब बच्चों 6 क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 1 है, देखते हैं 6 क्वेश्चन है -1। अब -1 का बताना है तो देखते हैं वी हैव गिवन, हमें दिया क्या है वी हैव गिवन इक्वल टू -1। अब इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या बोलो रेसिप्रोकल। ओके, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। -1 का क्या होगा 1 होगा। देखते हैं कैसे -1 क्या, -1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/1 तो क्या होगा -1 होगा। तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1। ओके, नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Name the property under multiplication used in each of the following. इसमें से फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5
इज इक्वल टू -4/5। सेकेंड है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ओके। थर्ड दी है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेशन के अंदर की प्रॉपर्टीज है, अब कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमें बताना है। ओके, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो बच्चों हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। किसकी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है कोई भी नंबर लेते हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर हमारा आ जाता है। ओके, तो देखते हैं वी हैव गिवन -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। इसमें बच्चों क्या हुआ है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे मतलब मान लेते हैं -4/5 इंटू 1 से मल्टीप्लाई हुआ है इज इक्वल टू फिर 1 का -4/5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारा नंबर क्या आ गया -4/5। तो हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसे रूल ऑफ 0 बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। It is a multiplicative identity property। ये कौन से मल्टीप्लिकेटिव कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। सेकंड देखते हैं, सेकंड बच्चों क्या है? -13/17 इंटू 2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू 13/7। अब ये कौन सी है? तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी मल्टीप्लिकेशन की है। कैसे? ये मान लीजिए ए है इंटू ये क्या है? बी है इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ? बी है इंटू ए हुआ। ये मल्टीप्लिकेटिव होती है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, यहीं पे एक जगह क्या है? -13/7 बी -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो सेकंड देखते हैं -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये क्या है? गिवन। ओके, वी हैव गिवन। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। इट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर की प्रॉपर्टी है। ओके, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। बच्चों अभी इसके पहले हम पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो यहाँ पे माइनस क्या है? -19/29। यहाँ पे क्या हुआ है? 29/19 और दोनों का आंसर क्या है? 1 आ रहा है। ओके, तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हुई है। तो देखते हैं वी हैव गिवन -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करने पर 1 आ रहा, तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखते हैं इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16।
इसका रेसिप्रोकल करना है -7/16 का और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं वी हैव, सोल्यूशन देखते हैं जो वी हैव गिवन 6/13, we have given 6/13 and the reciprocal of -7/16 is 16/7. ओके, 16/7. तो देखते हैं 6/13 मल्टीप्लाई -16/7, तो इसको सॉल्व करेंगे। 16 6 -96/13 7 91, ये हुआ आंसर। नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है टिल व्हाट property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3. ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 into ब्रैकेट में 6 into 4/3 एज 1/3 into 6 into 4/3। इस प्रॉपर्टी में है कि कोई 3 नंबर्स हैं, पहले 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हुआ है एंड तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है। एज उसके इक्वल टू में पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है एंड फिर तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, मान लेते A into B into C is equal to A into B और into C। तो दिस इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, वैसे ये हुआ है पहले 1/3, मान लेते ये 1 A है तो 1/3 A और ये B और into C। तो पहले क्या हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 6 और 4/3 से मल्टीप्लाई हुआ है एस, फिर 1/3 6 से मल्टीप्लाई हुआ है into 4/3। तो उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होती है A into B into C is equal to A into B into C। ओके, नोट कर लो। Number question is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8 y of y naught। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। बताना है कि इस नंबर का इनवर्स ये है कि नहीं, ये बताना है। ओके, तो देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है बताया था। कोई भी नंबर है, मान लेते कोई नंबर A है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 1। अब इसका इनवर्स करते तो 1/8 और जब सॉल्व करने पर 1 आ जाता है वही हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ओके, तो देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते देखते हैं 1 आता है कि नहीं। देखते हैं वी हैव गिवन 8/9 एंड अब बच्चों पहले इसको सॉल्व करेंगे। -1 1/8 है तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 8 1 8 8 1 9 -9/8। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 8/9 और 9/8 वो सॉरी वी हैव गिवन ये दिया हुआ था एंड इसको सॉल्व किया तो 8 1 8 और 9 9/8। तो बताना है कि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो बच्चों नहीं है, कैसे 8/9 और 9/8। तो देखते हैं 8/9 किया इंटू इसका इनवर्स 9/8 आया है। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो गिव हमें मिलेगा -1। कैसे? ये 8 से ये 8 और ये 8 से ये 8 कैंसिल होगा तो क्या आएगा -1। बट प्रॉपर्टी में कहती है कि कोई भी नंबर A है उसका इनवर्स करते हैं 1/8 कर दिया तो
नेक्स्ट देखते हैं। Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 by or by not? तो 9 नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 9th में कौन सा क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y by नॉट। बताना है कि ये नंबर इसका इनवर्स है या कि नहीं। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बात मल्टीप्लिकेटिव की तो अभी बताया है। मल्टीप्लिकेटिव कोई भी नंबर है, मान लेते हैं x है, इसका इनवर्स किया 1/x, तो इसको सॉल्व करने पे 1 आता है, वही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो बच्चों इसको देखते हैं। तो वी हैव गिवन 0.3। अब जो 0.3 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 अपॉन क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, फिर क्या है, एंड 3 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10/3 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो 3/10 इंटू 10/3 किया, इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 राइट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, तो बच्चों जैसे बात करते हैं 1 की बात करते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1 लिखा तो 1/1 तो 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल होता है। ओके, कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे माने कि -1, तो -1 का रेसिप्रोकल किया तो -1/1, मतलब कि -1 का भी होता है। 5 का रेसिप्रोकल किया तो 5 × 1/5, 5 का भी रेसिप्रोकल। बट बच्चों 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, बिकॉज 0 लिखा, 0 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे, 0 1/0 तो 0 ही होगा, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब बच्चों सेकंड नंबर बात करते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो इक्वल, जो अपने रेसिप्रोकल का इक्वल हो। ओके, तो जैसे बच्चों बात करते हैं 5। अब बच्चों 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, बट ये इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1/5, ये तो इक्वल नहीं है। फिर देखते हैं बच्चों x = 1/x, ये भी इक्वल नहीं है। अब बच्चों हम देखते हैं 1 का देखते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1/1, ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक 1 हो गया। दूसरा बात करते हैं -1 की, तो -1/1 क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/1 किया तो क्या होगा, -1। तो एक आंसर क्या होगा, 1 एंड -1। ओके, अब बच्चों बात करते हैं थर्ड है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो निगेटिव के इक्वल हो। ओके, तो ऐसा रैशनल नंबर बताना है। जैसे बच्चों बात किया, अभी हम बात करते हैं 1 एंड माइनस। तो बच्चों 1 भी एक अलग नंबर है और -1 भी अलग, ये इक्वल नहीं है, 1 अलग है और -1 अलग है। लेकिन बच्चों जैसे बात करते हैं 0 की, तो 0 बात करिए, -0 बात करें, बात वही होती है, दोनों इक्वल। ये नहीं बोलेंगे कि -0 आए, बोलेंगे कि 0 ही आए। ओके, तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 0 हैज फिल इन द ब्लैंक्स रेसिप्रोकल। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। कैसे बच्चों, 0 जो होता है उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, नो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है द नंबर्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर बताने जो अपने ही रेसिप्रोकल हो। तो बच्चों देखते हैं 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। अब -1 करते हैं, उसका रेसिप्रोकल क्या आता है, -1 आता है। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड -1। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ -5 ईच। अब -5 का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होगा, देखते हैं -5 का इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा -1/5। ओके, तो इसका आंसर आएगा -1/5। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 इज। तो देखते हैं 1/x बोला है वेयर जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0, 1 जहाँ x की जगह 0 ना हो, और 1/x का रेसिप्रोकल। तो देखो बच्चों जैसे 1/4 है तो
x हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ, बच्चों यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हम जो करते हैं, जैसे मान लेते 1/2, मान लेते 1/4, तो 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, जो ये नंबर मिला है वो भी हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ओके, रैशनल नंबर। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं 1/4, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, नोट कर लो।